अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि चेंज ओवर को किस तरह से आप अपने घर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस चीज़ का तो आप लोगों को बखूबी इल्म है कि चेंज ओवर वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर दो वोल्टा की सप्लाई मौजूद हो। अगर एक वोल्टा की सप्लाई बंद हो जाए तो दूसरी वोल्टा की सप्लाई ऑन करने के लिए चेंज ओवर का इस्तेमाल किया जाता है। सो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को डिटेल से बताएंगे कि इसको इंस्टॉल किस तरह से किया जाता है। अगर आपको न्यूट्रल फेज़ का पता है तो आपके लिए इसको इंस्टॉल करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। आप लोगों ने सिर्फ दो ही काम करने हैं। एक तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसकी डिटेल पूरी समझ आ जाए, और दूसरा इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये 30 एम्पेयर का 500 वोल्ट को सपोर्ट करने वाला चेंज ओवर मौजूद है। ये किसी भी इलेक्ट्रिक की शॉप से 700 की रेंज से लेकर 1000 की रेंज में अच्छी क्वालिटी का आप लोगों को देखने को मिलेगा। इससे सस्ते भी मिलते हैं, फिर टर्मिनल्स का फ़र्क आता है। अगर आपको प्योर कॉपर वाला चाहिए तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि प्योर कॉपर वाला ही लें। किसी भी इलेक्ट्रिक स्टोर से, अच्छे इलेक्ट्रिक स्टोर से आप लोगों को ये आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स मौजूद हैं, काफ़ी सारे कनेक्शंस मौजूद हैं। हमने अब ये देखना है कि यार इसके अंदर कनेक्शंस होने किस तरह से हैं, दोनों मीटर्स को हम इसके साथ किस तरह से कनेक्ट करेंगे। प्रैक्टिकली आप लोगों को ये बताएंगे कि किस तरीके से आपने वोल्टा 1 यहाँ पे लगानी है, वोल्टा 2 कहाँ पे लगानी है, आउटपुट कहाँ से लेनी है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताएंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि ये मीटर नंबर 1 है और ये मीटर नंबर 2 है। इनके कनेक्शन हमने इस चेंज ओवर बॉक्स के अंदर करने हैं। इंतहाई आसान है, देखने में ये बहुत मुश्किल लगता है, मगर यहाँ पर देखें सबसे पहले हमने आउटपुट के कनेक्शन लगाने हैं ताकि हमें वोल्टा 1 और वोल्टा 2 लगाने में आसानी हो। यहाँ पर आउटपुट के कनेक्शंस को करना इंतहाई आसान है। आप लोग यहाँ पर ये लंबी सी एक सोलाख देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो जंपर वायर जो यहाँ से होकर यहाँ तक जा रही है, यहाँ पर हमने अपनी आउटपुट लगानी है। एक साइड पर न्यूट्रल लगा देंगे और एक साइड पर फेज लगा देंगे। मैं यहाँ पर दोनों को लगाता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो जंपर वायर्स नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे थे, यहाँ पर हमने एक साइड पे न्यूट्रल लगा दिया और दूसरी साइड पे फेज़ लगा दिया है। ये हमने इसके ऊपर अभी लोड कनेक्ट किया है जो हमारे घर की तरफ जाएगा। अभी बारी आती है यहाँ पर वोल्टा नंबर 1 और वोल्टा नंबर 2 को कनेक्ट करने की। देखिए यहाँ पर हमने लोड इसलिए पहले कनेक्ट किया है ताकि हमें वोल्टा नंबर 1 और वोल्टा नंबर 2 को लगाने में आसानी हो। अब यहाँ पर ये वाला एक टर्मिनल बचता है और एक ये वाला टर्मिनल बचता है। यहाँ पर हमने वोल्टा नंबर 1 लगा देनी है, न्यूट्रल इस साइड पे आएगी, फेज इस साइड पे आएगा। दूसरे टर्मिनल ये एक फ्री है और एक ये वाला फ्री है, यहाँ पर हम वोल्टा नंबर 2 लगा देंगे। एक चीज़ को याद रखें कि जिस साइड पे न्यूट्रल रखेंगे दोनों मीटर्स की न्यूट्रल उसी साइड पे आनी चाहिए। अगर आप न्यूट्रल को इस साइड पे रख रहे हैं तो मीटर नंबर 1 की न्यूट्रल यहाँ पर आएगी, मीटर नंबर 2 की न्यूट्रल यहाँ पर आएगी। मैं ये सारे प्रोसेस को करके दोबारा से आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमने इसके कनेक्शंस को किया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने तीनों कनेक्शंस को कर लिया है। दोबारा से समझ लें, देखिए यहाँ पर ये जो लंबी लंबी पतरियाँ सी नज़र आप लोगों को आ रही हैं जंपर टाइप, यहाँ पर हमने आउटपुट का लोड लगाना है जो कि अपने हमारे घर में जाएगी। न्यूट्रल यहाँ पर लग गई, फेज़ यहाँ पर लग गया, ये हमारे घर की तरफ चली गई। अब यहाँ पर वोल्टा नंबर 1 हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, न्यूट्रल यहाँ पर, फेज़ यहाँ पर। ये 1 मीटर हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो गया जो हमने कनेक्ट कर दिया, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर। दूसरा जो मीटर है उसको हम नीचे से कनेक्ट करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे, एक पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। एक चीज़ याद रखें कि हमने न्यूट्रल्स को एक साइड पर ही रखना है और फेज़ को दूसरी साइड पर रखना है ताकि आपस में ये जुड़कर कोई नुकसान का अंदेशा ना हो। अभी इसके लॉजिक को समझ ले कि ये काम किस तरह से करेगा। जब ये हमारा हैंडल नीचे की तरफ होगा तो हमारा ये वाला नीचे वाला मीटर कनेक्ट हो जाएगा हमारे लोड के साथ। ये लोड वाली जो 2 वायर्स जा रही थी, ये हमारा नीचे वाला मीटर इसके साथ लोड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और जब हम इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो ये हमारा ऊपर वाला मीटर कनेक्ट हो जाएगा और नीचे वाला मीटर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा इसका लॉजिक है। अभी दोस्तों यहाँ पर हमने लोड के ऊपर एक फ़ैन को कनेक्ट किया है। अभी ये सेंटर में है, सेंटर में ऑफ है, नीचे वोल्टा 1 और ऊपर वोल्टा 2। यहाँ से सबसे पहले मैं इसको ऊपर की तरफ करता हूँ। जैसे ही ऊपर करूँगा फ़ैन चल जाएगा। सबसे पहले नंबर पर ये वाला जो हमारा मीटर नंबर 2 था, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये हमारा चलना शुरू हो चुका है। अगर आप लोग इसकी डिस्क के ऊपर गौर करें तो यहाँ पर देखें कि ये चलना शुरू हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि ये अभी इस मीटर के ऊपर कनेक्टेड है। दूसरे वाला मीटर अभी बिल्कुल पावर ऑफ पड़ा है क्योंकि हमने इसको इस वाले मीटर के ऊपर मूव किया अपने लोड को। अभी हम नीचे की तरफ लेके आएंगे तो ये मीटर बंद हो जाएगा, ये वाला ऑन हो जाएगा। अपने मीटर को चेंज किया है तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये वाला मीटर चलना शुरू हो चुका है। इसकी डिस्क आप लोगों को रोटेट करती हुई नज़र आ रही है।
सो दोस्तों इस तरीके से आप अपने किसी भी चेंज ओवर को अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ पर 2 वापडा की पावर सप्लाई आ रही हैं और इजीली आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसको लगाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, मगर ये सबसे आसान तरीका था जो मैंने आप लोगों को बताया है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यकीन करें ऐसी चीज़ें सीखने के लिए उस्तादों के साथ शागिर्द सालों साल गुजार देते हैं, फिर जाके इन चीज़ों का पता चलता है। हम लोग इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं ताकि आप दोस्तों का कोई फ़ायदा हो और आप लोगों को दर दर के धक्के खाने ना पड़े। आप दोस्तों से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो हम वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम इस तरह का नॉलेज आपके साथ मुसलसल शेयर करते रहें। सो दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।